हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गेटीजी कैंपस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट परसेंटेज डिक्रीमेंट इन आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़, हाउ टू गेट प्लेसमेंट आफ्टर एमटेक फ्रॉम आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, प्लेसमेंट कम हो रहा है परसेंटेज, एंड स्टूडेंट कम प्लेस्ड हो रहे हैं आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ में, उसके रीजंस क्या हैं एंड कैसे आप प्लेसमेंट ले सकते हैं अगर आप आईआईटी या एनआईटी से एमटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा वो एक्सपीरियंस पे बताऊंगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं सीएसआईटी से जिन्होंने प्लेसमेंट लिया है। ठीक है, एंड मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ तो कोर ब्रांचेस का भी आपको बताऊंगा, सिविल मैकेनिकल का। ठीक है, एंड काफ़ी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में जिससे आपको आइडिया लग पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट क्यों अनप्लेस्ड रह रहे हैं आफ्टर एमटेक और बीटेक फ्रॉम आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े आईआईटीज़ की, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया और आईआईटी खड़गपुर। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने अच्छे से मेहनत करी और आप किसी अच्छे आईआईटी के अंदर एडमिशन आपने ले लिया सपोज़। ठीक है, अब ये वाली बात है कि आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, आप आईआईटी के अंदर चले गए। ठीक है, लेकिन आईआईटी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्या है, आपको अगर आप आईआईटी के अंदर जा रहे हैं तो आईआईटी दिल्ली हो गया, टॉप आईआईटीज़ है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आपके पास ऑफर्स आएंगे, प्लेसमेंट कैंपस होगा। ठीक है, तो आपके पास प्लेसमेंट कैंपस के ऑफर्स तो हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पर अपना स्किल को इम्प्रूव नहीं करा, आपने पूरा आईआईटी के टैग पे ही आपने मान लिया कि हम आईआईटी में चले गए, अब हमें कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि आईआईटी में एडमिशन हो गया तो मतलब सब कुछ तुम्हारी लाइफ सेट हो गई, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करते रहना पड़ता है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। मैंने काफ़ी बारी ऐसा भी देखा है कि एनआईटी का बच्चा अनप्लेस्ड रह गया बट प्राइवेट कॉलेज के बच्चे ने ऑफ कैंपस अच्छा प्लेसमेंट निकाला। ठीक है, 40 एलपीए का, 17 एलपीए का। ठीक है, बीटेक में, एंड 45 एलपीए का, मतलब अच्छा पैकेज निकाला प्राइवेट कॉलेज से, और वो प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे एज़ कम्पेयर टू एनआईटी। एनआईटी तो फिर भी ऑल इंडिया अच्छी रैंक में आता है, बट काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनने अपने स्किल को इम्प्रूव करके प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छा प्लेसमेंट निकाला। तो क्या रीज़न है? ठीक है, समझिए स्टूडेंट अनप्लेस्ड क्यों है। स्टूडेंट अनप्लेस इसलिए हैं क्योंकि वो पूरी अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, टैग के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, कोई बच्चा गया, उसने पहले किसी एग्ज़ाम को क्लियर करा एंड वो आईआईटी में, टॉप आईआईटी में चला गया। ठीक है, बट वहाँ पर जाकर वो केयरलेस हो गया कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं करा उसने ठीक से। उसने ये सोचा कि अब आईआईटी का टैग है, अब मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो उसने जो स्किल्स इंडस्ट्री के लिए चाहिए थे उसे इम्प्रूव करा ही नहीं। ठीक है, तो फिर उसने 2 साल या 4 साल अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करा नहीं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों में लगा रहा, एंड जो उसे चीज़ें सीखनी थी वो चीज़ें उसने नहीं सीखी। तो ये वाली मेन बात रहती है। ठीक है, और आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप आईआईटी से हो, टॉप आईआईटी से हो, तो आपको ये नहीं है कि आप आईआईटी पे डिपेंडेंट हो जाओ पूरी तरीके से। आपको अपने स्किल पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, आपको चांसेस मिलते हैं, कैंपस में कंपनी आती है, अब आपको उसे ग्रैब करना है। तो उस वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ग्रैब करा जाता है। ठीक है, एंड ये बात कर ली मैंने सीएस एंड आईटी की। ठीक है, अब सिविल ब्रांच की बात करते हैं, सिविल और मैकेनिकल। तो सिविल और मैकेनिकल में जो एमटेक में बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, इन सब की प्रिपरेशन करते हैं। एंड काफ़ी बच्चे प्लानिंग करते हैं पीएचडी, क्योंकि कोर ब्रांचेस में आप जानते हैं सिविल मैकेनिकल में कंपैरेटिवली प्लेसमेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू सीएस एंड आईटी। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है। तो किस तरीके से आपको भी अगर प्लेसमेंट लेना है तो किस तरीके से आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहेंगे, अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आपको कहीं पर भी आप चले जाएंगे तो प्लेसमेंट को आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, अब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आपको आईआईटी के टैग पे नहीं बिलीव करना। आपको आईआईटी का टैग क्या देता है? आईआईटी का टैग देता है आपको अपॉर्चुनिटीज़, कैंपस में कंपनीज आ रही हैं, बट आपको बिलीव किस पे रखना है? अपने ऊपर कि हाँ, मैं, मेरे अंदर वो बात है कि मैं प्लेसमेंट लूँगा और मैं खुद की मेहनत से इधर तक आईआईटी तक पहुँचाऊँ और इधर से मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगा। तो ये मेन चीज़ है। ठीक है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, एनआईटी सूरत कल से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट उनने सीएसआईटी में ग्रैब करा। ठीक है,
एंड एनआईटी वारंगल से देखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट को ग्रैब करा, एनआईटी नागपुर से भी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। अब आप सोचिए प्लेसमेंट परसेंटेज सपोज 70% है, तो आप ही 30% प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप ये 30% वालों पे फोकस ही क्यों कर रहे हैं? 30% वाले टॉप आईआईटीज़ में भी जो बच्चे हैं, उनने कहीं ना कहीं अपने स्किल्स पे काम नहीं करा होगा, ये हो सकता है, ठीक है, रीज़न हो सकता है। लेकिन हमें कभी नेगेटिविटी पे फोकस करना ही नहीं है, ठीक है, कि इतना प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, गेट में ही आप देखिए कितने कम बच्चे कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। सिर्फ 17% स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब गेट की प्रिपरेशन से पहले ही ये सोचेंगे, जैसे कि आप आईआईटी टॉप आईआईटीज़ या एनआईटीज़ तक भी पहुंच गए, उतने में भी 83% बच्चे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। अगर आप उस पर सोचेंगे कि 83 बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, तो वही बच्चे गेट के कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज वो यही सोचते रहते हैं कि इतना कंपटीशन है। एंड काफ़ी बच्चे गेट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप आईआईटीज़ तक पहुंचते हैं, टॉप एनआईटीज़ तक पहुंचते हैं, मिड एनआईटीज़ में भी टॉप ब्रांचेस तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अपने ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ मैं क्रैक कर दूंगा, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। आईआईटी के टैग से कुछ नहीं होता। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बस कि कैंपस में प्लेसमेंट आ रहा है, एंड कैंपस में प्लेसमेंट आ रहा है तो आप उसको उस मौके का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। मेन बात है कैंपस में प्लेसमेंट आना चाहिए, ठीक है। एंड एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी बच्चे आईआईटी के टैग के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जैसे कि लोअर एनआईटी ले लिया या मिड एनआईटी आईआईटी ले लिया, ठीक है। आईआईटी की बात कर रहा हूँ, मिड आईआईटी ले लिया, लोअर आईआईटी ले लिया, और उनने टॉप एनआईटीज़ को निगलेक्ट कर दिया कि टॉप एनआईटीज़ तो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकल, वारंगल बहुत ही अच्छे एनआईटीज़ हैं। इधर सीएसआईटी में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर आईआईटीज़। लोअर आईआईटीज़ में फिर भी आपके हो सकते हैं कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको उतनी ज़्यादा ना मिले, ठीक है। तो और एंड आपकी जो स्टडीज़ है वो एनआईटी ट्रिची की तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है स्टडीज़ वगैरह, एंड सूरतकल में भी, ठीक है। तो कभी भी आप टैग के ऊपर जो दुनिया बात करती है कि आईआईटी है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं कि किसी भी आईआईटी में घुस जाना है, ठीक है, किसी भी ब्रांच में घुस जाना है। आपको अपने आप को समझना है, अपने इंटरेस्ट को समझना है, एंड उसके बाद आपको प्लेसमेंट का एनालिसिस करना है, ठीक है, कि टॉप एनआईटीज़ भी अच्छे प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी लोअर आईआईटी से में आप घुसे, आपको आईआईटी का टैग मिल गया, लेकिन आपको प्लेसमेंट उतना लग ही नहीं रहा। एंड मान लीजिए आप एनआईटी सूरतकल से जा रहे हैं, एनआईटी ट्रिची से जा रहे हैं, आपको 30 एलपीए का पैकेज लग गया सीएस एंड आईटी में, तो बाद में आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं आईआईटी से डिग्री करिए या फिर एनआईटी से। मेन आपका सीएसआईटी में पूछा जा रहा है प्लेसमेंट। तो अगर आप एनआईटी से भी अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर रहे हैं, तो वो आईआईटी की लोअर आईआईटी मिड आईआईटी के टैग से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको प्लेसमेंट को ग्रैब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपना ये एनआईटीज़ में किस तरीके से है, ठीक है। बिकॉज एनआईटी में कंपैरेटिवली स्टडीज़ है वो कंपैरेटिवली उतनी टफ नहीं रहती जितनी आईआईटीज़ में रहती है, ठीक है। तो आपको मिनिमम 7 सीजीपीए तो रखना है, ठीक है। मिनिमम 7 मतलब अगर आप एमटेक में इतने से कम तो कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। काफ़ी बच्चे 6.8 इतने भी चले जाते हैं, तो 7 तो कभी कम इतना तो रखिएगा ही, ठीक है। मान लीजिए आपको स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, होती है काफ़ी बच्चों को, तो 7 तो रखना ही रखना है, ठीक है। आईआईटीज़ में भी ट्राई करिएगा, आईआईटीज़ में 6.5 के ऊपर तो रखें, जैसे टॉप आईआईटीज़ में स्टडीज़ थोड़ी टफ होती हैं, तो 7 तक तो फिर भी आप ट्राई करिए कि टॉप आईआईटीज़ में हो चाहे एनआईटीज़ में, 7 तो आपको रखना ही है, ठीक है। हो सकता है कि जो टॉप आईआईटीज़ हो, आईआईटी दिल्ली या फिर इन सब में, तो इसमें 6.5 भी आपको इतना मिनिमम मान सकते हैं कि इतना तो आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज इधर की स्टडीज़ हैं वो थोड़ी टफ होती हैं, ठीक है। एंड एटलीस्ट जो एनआईटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, एनआईटीज़ का बता देता हूँ मैं, एनआईटीज़ में तो इतना 7.5 7 इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इतनी रेंज के बीच में होना चाहिए, 7 से 8 के बीच में या इससे ज़्यादा, ठीक है। तो मिनिमम आप 7.5 ट्राई करिए फॉर द गुड प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब क्या रीज़न्स हैं, आपको अपने स्किल पे इम्प्रूव करने, अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना है, आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करिए, ठीक है।
अब 2 साल का आपके पास टाइम है एमटेक का। फर्स्ट ईयर में आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए, अपने सीजीपीए को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी। एंड ज़्यादा कॉलेज के जो फेस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट, मतलब अपना ना स्टडीज़ से मत भटकना, ठीक है। मेरे को सीधा बस ये कहने का मतलब है, अगर आप आए हो तो प्लेसमेंट के लिए आए हो, तो अगर मान लीजिए आप CSIT में, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट का होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोर ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट है तो आपको भटकना नहीं है अपनी राह से। जैसे कि 2 साल का टाइम होता है, काफ़ी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में ही आकर मज़े करने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, स्टडी से मतलब भटक जाते हैं। घूमना फिरना कोई गलत बात नहीं है, पर ये है कि आपको अपना CGPA को डाउन नहीं होने देना कि फर्स्ट ईयर से ही आप केयरलेस हो जाएं और CGPA कम हो जाए पहले सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में, फिर डिमोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो अपने CGPA को मेंटेन करके रखना है, एंड सेकंड थर्ड सेमेस्टर से, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर से। एंड आपको सॉफ्टवेयर पे कमांड भी करनी है, ठीक है, बिकॉज आपको मान लीजिए आप इस लेवल पे, एंड कंपनी को ये लेवल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपको अपनों को उस लेवल को अचीव करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करिए, अपने सॉफ्टवेयर के नॉलेज को इम्प्रूव करिए, ठीक है। मतलब आपका ना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए 2 साल के अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे फाइनल में भी आप वैसे ही रहे, बस आपने क्या टाइम पास करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। CGPA अपना मेंटेन करिए, CGPA तो मस्ट है, ठीक है। CGPA तो अपना ठीक रखिए ही थोड़ा। CGP इतना रखिए कि एलिजिबल हो जाएं आप टू पार्टिसिपेट फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट में बैठने के लिए। लेकिन मेन आपके स्किल्स वगैरह, जैसे CSIT में जो कोडिंग्स होती हैं उन पे कमांड करना, सॉफ्टवेयर पे कमांड करना, ऐसे ही सिविल एंड मैकेनिकल में भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो उन पे अच्छे से करना, इंटर्नशिप को अच्छे से करना, ठीक है, समझना। मतलब आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको ना टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। काफ़ी मैंने देखा है NITs में बच्चे जाते हैं, का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना, आपको अपना फोकस रखना है स्टडीज़ पे, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप उस टेंशन में आ जाए। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ठीक है। स्ट्रेस वगैरह इतना ज़्यादा नहीं लेना। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है एंड काफ़ी बात करी है, तो वो बच्चे NIT में जाने के बाद पूरी जी जान लगाए हुए हैं, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेस में आ गए हैं। तो स्ट्रेस में नहीं आना, अपने आप को रिलैक्स रखना है, कूल एंड काम रखना है, ठीक है, कूल एंड काम रखना है। आराम आराम से अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। अपने CGPA आपकी मेंटेन हो गई तो आराम आराम से सॉफ्टवेयर पे कमांड करिए, ठीक है। स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि बिल्कुल ही आप ये ट्राई करें कि मैं बिल्कुल अपने बैच में टॉप कर लूँ, फर्स्ट और सेकंड टॉप कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ठीक है। मेन स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो स्ट्रेस इतना मत करिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, एंड लास्ट में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि आपको अपना CGPA थोड़ा मेंटेन करना है, वो तो आप कर ही लेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, अपना पेपर की तैयारी अच्छे से करेंगे सेमेस्टर पे। मेन अपना फोकस स्टडीज़ पे रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा बहुत आप फेस्ट वगैरह में भी ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ जो होती हैं कॉलेज की, बट पढ़ाई से मत भटकना, ठीक है। ये नहीं कि 1-2 महीने तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं। या फिर बीटेक वाला वो मत करिएगा कि पेपर के एक नाइट पहले आप क्या बोलते हैं बुक उठा रहे हैं और पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना, अगर मान लीजिए आप सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे तो अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, कमांड करते रहिए सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। एंड जो भी इंटर्नशिप हो रहा है उसे सीरियसली लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई करी है कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता पाऊँ कि प्लेसमेंट कैसे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो किस तरीके से आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। मेन बात यही है कि अगर जब तक आप अपने आप की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप वैसे नहीं बनेंगे जैसा कंपनी को रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते IIT के टैग पे, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि कैंपस में प्लेसमेंट आ रहा है टॉप NITs में, टॉप IITs में, तो आपको उसे ग्रैब करना है, ठीक है। आपको 100% प्लेसमेंट, 70% प्लेसमेंट परसेंटेज को नहीं देखना है। अगर आपको वहाँ पर टॉप IITs, टॉप NITs में है तो आपको कंपनीज आएंगी। आपको अगर 70% भी प्लेसमेंट हो रहा है तो 70% के अंदर आना है। तो 70% के अंदर कब आएंगे आप? जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर स्किल को इम्प्रूव करेंगे, कोडिंग वगैरह, एंड अपने CGPA को वो अच्छे से मेंटेन करेंगे, एंड अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी ट्राई करा है कि आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आप प्लेसमेंट को ग्रैब कर सकते हैं। अगर प्लेसमेंट परसेंटेज कम भी है या डिक्रीमेंट भी हो रहा है तो अपने आप पे इम्प्रूव वगैरह करते रहिए, ठीक है, ग्रोथ करते रहिए अपनी पर्सनालिटी का, कम्युनिकेशन स्किल का।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने पूरा ट्राई करा इस वीडियो में आपको समझाने का, ठीक है। सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। So thanks for watching. Subscribe our channel for more videos and content related to GATE counseling. Thank you. And GATE preparation also. Thank you.